हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग जो है सो क्लास 8 की मैथ पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जो है सो आपका क्लास 7 के मैथ में जो है वो पहला है आपका चैप्टर 1 जो है सो वह है आपका परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। चैप्टर 1 में जो है सो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या की बात अगर हम करते हैं तो आपका जो है कोई संख्या है, जैसे ये संख्या है, मान लीजिए कि परिमेय संख्या को बोलते हैं कि जो p/q के रूप में हो और जहाँ पे जो है सो q जो है सो 0 के बराबर नहीं हो, तो यह जो है सो आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, p/q का मतलब क्या है कि सपोज है कि 4/6 हो गया, या 6/8 हो गया, या 0/1 हो गया, या फिर जो है सो 1/2 हो गया। इस तरह से अनेकों हो सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं होगा। अगर यह होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये है हमारा डेफिनेशन है परिमेय संख्या का। अब परिमेय देखो, गणित में क्या होता है, हम आपको एक दिन और जब बता रहे थे, गणित हमने एक क्लास लिया था पहले, तो हमने आपसे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बताए थे क्या कि गणित जो है, गणित में आपका या तो आप कहीं गुना कर रहे होते हो या नहीं तो भाग कर रहे होते हो। इसके अलावा आप गणित में कुछ करते नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा एडवांस फॉर्म हो गया। आप या तो कहीं पे जोड़ रहे होते हो और नहीं तो कहीं घटा रहे हो। तो पूरे गणित में या मैथमेटिक्स में यही होता है, या तो जोड़ते हो आप, नहीं तो क्या करते हो, घटाते हो आप। ठीक है, तो अब जोड़ने का जो है सो शॉर्ट फॉर्म है वह गुना करना होता है, और जो है सो घटाने का शॉर्ट फॉर्म है वो भाग करना होता है। हम आपको एक दिन और इसके बारे में बता चुके थे पहले क्लास में। तो आपका जो है यहाँ पे जो आप यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है या जो सीबीएसई का बच्चा मान लो पढ़ रहा है, और मान लीजिए कि किसी भी क्लास का अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो सीबीएसई का बुक और बिहार बोर्ड का बुक एकदम सेम है, D2 है, लाइन बाई लाइन है। कुछ एवन एट बिहार बोर्ड में ज़्यादा ही दिया है सीबीएसई से। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और इसे समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो है सो जो प्रॉपर्टी की बात होती है, तो जो संख्या है, क्योंकि यह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तो परिमेय संख्या है तो इसमें क्या होता है जनरली कि मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं कि यह 4 है, तो 4 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 4 एक जो है सो क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 4/1 तो आप लिख सकते हो ना, तो जब 4/1 लिख दोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 एक क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। या मान लीजिए कि हम लिख देते हैं कि 0, कोई पूछ दे आपसे कि 0 परिमेय संख्या है क्या, तो बोलोगे हाँ, 0/1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसमें क्या रहा है। लेकिन अगर तो हम बोलते हैं कि हमने 1 लिखा है और यहाँ पे अगर आपने 0 लगा दिया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जनरली संख्या के साथ में क्या होता है, हम बोले आपको क्या, तो जोड़ रहे होते हो नहीं तो घटा रहे होते हो, यही काम कर रहे हो तो ना। और बार बार जोड़ने का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वह गुना करना होता है, बार बार घटाने का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो भाग देना होता है। तो परिमेय संख्या है, क्योंकि संख्या है तो जोड़ घटाव गुना भाग होगा कि नहीं, ये हम जरा देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कि सपोज डैट, अब यहाँ पे आता है जो है सो परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या 4/6 है और दूसरा परिमेय संख्या जो है सो 2/4 है। ठीक है, तो 4/6 और 2/4 है। अब हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या में जो है सो इसका अगर इंटरप्रिटेशन या कहें कि इसको हम लोग नॉर्मल जिंदगी में अप्लाई करें अगर, तो इसमें या तो जोड़ना होता है और नहीं तो घटाना होता है, और नहीं तो भाग देना होता है, और नहीं तो जो है सो गुना करना होता है। तो ये जो जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुना करना, ये 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्या है 4/6 और हमको जोड़ना है 2/4 को, क्योंकि हम देखना चाहते हैं इसको कि परिमेय संख्या में ऐसा होता है क्या कुछ। तो वह भी जो आएगा वो परिमेय संख्या, मतलब कि ऐसा है कि एक परिमेय संख्या p है और दूसरा परिमेय संख्या q है, दोनों को जोड़ते हैं तो अगर मान लीजिए t आता है तो t एक परिमेय संख्या होगा कि क्या होगा, इसके बारे में हम जरा निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 6 का जब आप लघुत्तम समापवर्तन निकालोगे तो पहली बार में 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6। अब नहीं जाएगा तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो लघुत्तम समापवर्तक हो गया आपका 12। जब 12 लघुत्तम समापवर्तक हो गया तो 6 से अब क्या करोगे आप कि 12 में 6 का डिवाइड होगा, तो 6 दूनी
12 गया, तो ये पूरा पूरा कट गया, 2 आया। ठीक है, तो उस 2 को जो है सो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 4 3 इधर फिर वैसे ही करोगे और उधर तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 6 14/12 हो गया। तो आपका 2 7 14, 2 6 12, तो मतलब 7/6 आया। इसका मतलब हुआ कि अभी प्रॉपर्टी ये हो गई। अब यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है या कंक्लूजन कह लो, निष्कर्ष या इधर से जो कंक्लूजन निकलता है कि 2 परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। दो परिमेय संख्या के जोड़ने पर आपको रिजल्ट जो आएगा वही परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब आपकी किताब में देख लो, आप वैसे ही होगा जो आप जो है सो जो आपने अभी जो आपने जोड़ा है ऐसे ही होगा कि अगर दो परिमेय संख्या को अगर घटाते हैं तो उसका परिमेय, उसका निर्माण, उसका आउटपुट जो है सो क्या है, एक परिमेय संख्या आएगा। दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो अब चलो एक एक करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आपकी किताब पे आते हैं। तो मान लीजिए घटाते हैं कि 4/6 और -2/4, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक जो है सो 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये हो गया आपका जो है सो 12 हो गया। 12 हो गया तो 6 दूनी 12 हो गया, और इधर 4 दूनी 8 हो गया। अब माइनस हो गया ये 4 3 12 2 3 6 हो गया। तो 8 में 6 गया, 2/12 हो गया, 2 6 12 हो गया, 1/6 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, और ये जीरो के बराबर नहीं, मतलब ये जीरो नहीं है। उसके बाद में तो अब हमारा हो जाएगा कि दो परिमेय संख्या को अगर एक परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या ही होगा। अब हम बात करते हैं कि 4/6 इंटू 2/4, दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा 2 दूनी 4, और यहाँ हो गया आपका 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो हमारा हो गया 1/3। मतलब दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। और फिर हम देखते हैं भाग दे करके, 4/6 है और जो है सो 2/4 है। अगर हम देखते हैं तो हम 4/6 में भाग दे रहे हैं 2/4 का, तो यहाँ क्या होगा कि देखो भाग में क्या होता है, भाग में घटाना ही होता है ना। 4/6 में से 2/4 को घटाओ, तो घटाने का मतलब हुआ कि अब देखो 4/6 हो गया, और यहाँ जो भाग का सोना वो गुना हो जाएगा, और 4 इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा। या अगर इसको आप लिखोगे तो इधर लिखोगे 4/6 भागा 2/4, तो अब इधर हो गया 4/6, और जो इधर है उल्टेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी की 4 2 3 6, तो हो गया 4/3। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है, और Q जीरो के बराबर नहीं होता है। यही है ना परिमेय संख्या आपका। तो ये हो गया कि परिमेय संख्या के गुण और दोष के अगर हम देखते हैं तो दो परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या हो गया, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, दो परिमेय संख्या को भाग देंगे तो परिमेय संख्या। ठीक है ना, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या के बारे में जो उसका गुण और दोष देखते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं अगर हम तो आपका जो है यहाँ पे हमारे पास किताब नहीं है तो हम आपका जो है सो ऐसे ही ये ले लेते हैं कि आपका जो है सो ये एक इक्वेशन दिया है उन्होंने कि x + 2 = 13 है। तो मैथमेटिक्स सिंपल ये जो है सो सॉल्व करना है इसको। तो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अच्छा हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा एक और चीज़ है, इसको देख लेते हैं। तो अब देखो अगर ये जो है यह एक संख्या है, सपोज दैट मतलब x + 2 = 13 है, तो x का कौन सा वैल्यू होगा जो इसमें रखें ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो आप एक देख लो, अगर मान लो कि हम ऐसे अगर इसका सोल्यूशन निकालते हैं
तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 2 मतलब कि 11। तो x का वैल्यू अगर हम 11 रखेंगे तो 11 और 2 हो तो 13 होगा, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इस पे नहीं जाते हैं, हम लोग कुछ और करते हैं, ठीक है। जो आपकी किताब में लिखा है हम लोग उस पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो आपका जो है यहाँ पे जो है सो इंटीजर पॉजिटिव और हाँ, एक चीज़ और हम आपको इसके पहले भी क्लास में बता चुके हैं, जो पहला क्लास था 8 का, कि ये 0 हो गया, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर -4 होता है। ये इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। और प्रकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हो गया। अब पूर्ण संख्या का 0 लग गया, फिर 1 फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 हो गया वो, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका प्रॉपर्टी, तो हम आपको बता दिए कि जो है सो आपका जो है सो जो आपका क्या नाम है इसका, घटाना जोड़ना मतलब गुना करना और भाग करना, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में रेशनल नंबर जो है, हम रेशनल नंबर के बारे में ही बता रहे थे आपको कि जो है सो p/q के रूप में q 0 के बराबर नहीं हो। तो आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3/8 प्लस -5/7, ठीक है। तो इसमें जो है सो क्या होता है, तो ये हम अभी आपको बता चुके थे कि देखो 3/8 हो गया, और ये जो है सो प्लस और माइनस होगा तो माइनस ही होगा, आप याद कर लो। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो भी माइनस ही होगा, गुना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद कर लो। तो अब क्या है कि जो है सो आपका इधर नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया 5/7 हो गया, और 8 सते 56 हो गया, 56 हो गया, और ये हो गया 3 सते 21 हो गया। अब माइनस जो है सो 7/8 = 8 × 5 = 40 हो गया। तो ये माइनस में जो है आपका 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और जो है सो आपका ये 19 बचेगा माइनस में, डिवाइडेड बाई 56 होगा, और इससे जो है सो ये आपका जो है सो निगेटिव में आ गया, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे क्या हुआ कि यह एक क्या है, यह एक इंटीजर भी है, यह एक इंटीजर भी है और साथ में एक परिमेय संख्या भी है। यह इंटीजर भी है और परिमेय संख्या भी है। तो अब यहाँ से रेशनल नंबर और क्लोजर एडिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका दूसरा एग्जांपल जो ले रहे हैं एक आपकी किताब में, ये है आपका है एग्जाम्पल नंबर जो बी है, -5/7, अब माइनस जो है सो 2/3। तो 5/7 और 2/3 7 का 21 हो गया, और 7 का 21 हो गया तो 5 3 15 हो गया, और 3 7 21 तो 2 7 14 हो गया। तो ये हो गया आपका 5 4 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया, -29/21 हो गया। यह क्या है, परिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये पी हो गया और बटे में ये क्यू है तो ये क्यू हो गया, और 21 0 के बराबर तो होगा नहीं ना, इसलिए एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये हम सब बता चुके हैं आपको। तो रेशनल नंबर एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे जो है सो रेशनल नंबर जो है आपका डिवीजन, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन। रेशनल नंबर जो है एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में ये थोड़ा सा बता रहा था। तो अब बता कि कम्यूटेटिव की बात करते हैं हम। तो जैसे अब जनरली क्या होता है कि जैसे कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऐसा कुछ आता है तो मान लीजिए कि इसका टर्म जैसे लिख रहे हैं उसका टर्म क्या हो गया उलट के, जैसे 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 0, तो क्या हो गया, टर्म उलट गया, समझ रहे हैं ना बात को। तो 4/6 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 4/6, तो क्या होगा, बात तो सेम ही आएगी ना, एक ही रहेगा ना, अंतर तो नहीं आएगा, रिजल्ट में जोड़ के देख लो आप दोनों साइड से तो एक ही रहेगा। तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन और बताए कि मल्टीप्लिकेशन में भी बात यही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 4/6 इंटू 2/4 है, तो यही जो होगा ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, तो 8 3 24 मतलब 1/3 आ गया। और अगर हम इसी चीज़ को उलट के करते हैं 2/4 इंटू 4/6 कर देते हैं, तो क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, 2 3 6 1/3 आ गया।
सेम ही है ना, मतलब कि आप जो है सो जो कम्यूटेटिव लगाते हैं जो है सो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये जो है सो आपके एडिशन में भी काम कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन में भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में अगर आप बात करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि 4/6 माइनस 2/4 इज इक्वल टू आपका, अगर इसको पहले कर देते हैं तो -2/4 और प्लस 4/6, तो वैल्यू ये बराबर होगा कि नहीं होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम 4/6 का एलसीएम लेते हैं, 4 और 6 का, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। ये 12 हो गया तो 6 दूनी 12 8 हो गया, माइनस हो गया 4 3 12 3 दूनी 6 हो गया, इज इक्वल टू इधर हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है कि नहीं होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि आपका जो है सो ये हो गया 12 हो गया, 12 हो गया और 4 3 12 तो -6 हो गया, अब प्लस जो है सो आपका जो है सो क्या एक मिनट, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे रहेगा तो ये इधर जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है सो 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना हो गया कि 8 में 6 गया 2/12 हो गया, और ये हो गया आपका -2/12, मतलब कि यहाँ पे जो आपका कम्यूटेटिव है वो काय में सब्सट्रैक्शन में नहीं लागू, कम्यूटेटिव जो है ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू जो होगा बी माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि कम्यूटेटिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव डिवीजन में लगेगा या नेगेटिव में लगेगा। अब यहाँ से आएगा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से वो कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सही है, कम्यूटेटिव है। ये गुने बी इज इक्वल टू बी गुने ए, ये सही है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जोड़ने का बार बार जोड़ने का शॉर्ट फॉर्म क्या है, गुना करना है। अब हम लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये रैशनल नंबर में ये अप्लाई नहीं होगा। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर को या फिर जो है सो परिमेय संख्या में हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लग गया, अब ये नहीं लगेगा। तो अब हम लिखें कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार घटाने का शॉर्ट फॉर्म जो है इसको क्या है, भाग देना है। तो जब इसमें नहीं लग रहा तो इसमें कहाँ से लगेगा, ये भी नहीं होगा। तो रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव में डिवीजन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है, ठीक है। इस चीज़ का हमें